नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और भाई जैसा कि आप महाराष्ट्र की वीडियो देख रहे थे और मेरे को लगता है कि महेंद्र भाई के पास में मैं लगभग 5-6 सालों से तो आ ही रहा हूँ। तो इस बार दोबारा से एक बार भाई महेंद्र भाई का हमने वीडियो बनाया है और आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ नया महेंद्र भाई लेके आए हैं या फिर कुछ क्या नया पैदा किया है। तो महेंद्र भाई नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते प्रदीप भाई, आपका वेलकम। बढ़िया। बढ़िया सब। बाकी मौसम जोरदार हो रहा है आपके बहुत यहाँ? बहुत बढ़िया। बारिश कितने दिन से नहीं हुई या होती है? कम से कम 1.5 महीने से बारिश नहीं है प्रदीप भाई। मई में हो गई, 10 मई से मान के चलो 22 महीने मई तक हो गई, बाद में जो बंद है अभी तक नहीं हुई फिर। अभी ये बस हल्की हल्की होती हाँ, है। हल्की हल्की। बाकी मौसम बेहतरीन है। बहुत बेहतरीन मौसम। बाकी कितने घोड़ा घोड़ी हो गए महेंद्र भाई? अभी 13-14 घोड़े घोड़ी है, छोटे बड़े करके। 13-14। हम्म। तो मैं चाहूँगा महेंद्र भाई एक बार, मैं तो आपको पर्सनली जानता हूँ और जो देखने वाले लोग हैं उनके लिए एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने जो फार्म की लोकेशन है इसके बारे में बताएं जरा। पहले तो सबसे नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम है महेंद्र सोपान थोरात और मेरे फार्म का नाम है थोरात पाटिल स्टोर फार्म। ये पूना के लगभग 50 किलोमीटर दूर है और दौंड डिस्ट्रिक्ट आता है हमारा। कौन सा? दौंड दौंड डोन। अच्छा, पूना से कितना पड़ जाता है? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। हाँ, सिटी से 50 किलोमीटर पर। बाकी जैसे हम लोगों को इस वीडियो के अंदर आपके फार्म के 3 बच्चे और 2 बच्चियां दिखाने वाले हैं। तो हम लोगों को जो पहले नंबर पे एक लाजवाब हाइट वाला जो बच्चा दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस बच्चे का? प्रदीप भाई, उसका नाम है टाइसन। टाइसन। और कौन है टाइसन का बाप? टाइसन का बाप रैबर है और उसका ग्रैंड शायर है देव, जो देव। मनु शर्मा जी के पास था वो। और रेवर अभी किसके पास में है? रैबर है हुसैन साहब जी, उनके के पास। पास में। तो अगर बात करें बच्चे की उम्र की, तो उम्र में कितना है? प्रदीप भाई, बच्चा होगा अभी 28 महीने का। 28 महीने का? वास्तव में 28 महीने का है? वास्तव में मैं आपको उसको, अगर आपको झूठ लग रहा है तो उसके दांत भी दिखा दूंगा। अभी अदंत है बच्चा, उसने अभी तक मैल भी नहीं किया। मेरे को आपकी बात पर 400% भरोसा है, पर मैंने इसलिए पूछा कि कभी कभार देखने वाले लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि भाई अगर कुछ लोग झूठ बोलते हैं तो दुनिया में सभी झूठ बोलते हैं। और मेरे को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है भाई। महेंद्र भाई जो हकीकत है वही आपको भाई बताई है। बाकी बच्चे की अगर हाइट की बात करें तो हाइट में कितना होगा? प्रदीप भाई, विथ स्केल 67 है। 67 है। हाँ, मैं आपको स्केल भी करवा देता, लेकिन एक दोस्त मेरा स्टिक लेके गया वो स्केल वाला, नहीं तो आपको लाइव दिखा देता। बाकी वो बच्चा दिख ही रहा है वैसे 67 है। बाकी आपको क्या लगता है कि महेंद्र भाई कितना जाने की उम्मीद है उसकी? प्रदीप भाई, मेरा घोड़ा लाइन में पहला ही बच्चा मैं बना रहा हूँ। अभी हाइट तो मुझे इतना तजुर्बा नहीं कि अगर अदंत में 67 है तो आगे जाके कितना बनेगा, लेकिन जो पुराने जो घोड़े वाले वो तो बोलते हैं 70 तक जाना चाहिए। देखते हैं, अभी आप काम तो कर मान के चलो 2 इंच तो चला ही जाना है। हाँ, आराम से। बाकी इसकी माँ की बात करें तो माँ किस लाइन की है इसकी? इसकी माँ है मज्जू के लाइन की। मज्जू के लाइन की। वो आपके पास में ही है? हाँ, मेरे पास। तो आप कहाँ से लेके आए थे इसकी माँ वो को? तो पंजाब से लाया था, बिंदर संधू करके दोस्त थे हम अपने, उनसे लाया था मैं तो छोटे और माँ की क्या हाइट होगी? माँ 65 की है। 65 की है। तो माँ से अभी 2 इंच ऊपर चला गया है। हाँ, बाकी अपने घर की होम ब्रीड है ना? हाँ, होम ब्रीड है अपनी। बाकी अगर बात करें कौन सा कलर ले लेगा आगे जाके ये? वो प्रदीप भाई आगे जाके टाइम लेगा, लेकिन ग्रे होगा मेरे हिसाब से। ग्रे होगा। ग्रे और होगा। अभी कौन सा कलर है इसका? अभी तो काला ही है, पूछ में खाली व्हाइट वाला है। बिल्कुल। बाकी महेंद्र भाई जब लोग आते हैं और इस बच्चे को देखते हैं क्या बोलते हैं? प्रदीप भाई, सबको बहुत यानी कि बोलते हैं कि बहुत हाइट करेगा, और बच्चा खाली हाइट ही नहीं प्रदीप भाई, हर क्वालिटी आई उसमें। कान आए हैं, फेस, गर्दन, हर चीज़ में बेहतर आया है। मेरे को लगता है ये तो पंजाबी जाएगा। अभी क्या देखते हैं उसका हैं? कब तक अपने पास दाम। क्योंकि मेरे को लगता है कि हाइट के शौकीन वैसे तो ऑल ओवर इंडिया में सब जगह है। सही बात। पर मैंने कि पंजाब में क्या अधिकतर लोग हाइटदार घोड़ा घोड़ियों में इंटरेस्ट ग्रे ज्यादा के भी रखते हैं। थोड़े ज़्यादा शौकीन हूँ। बिल्कुल। भाई किसी का फोन फान आया क्या कि यार ये बच्चा हमको दे दो? प्रदीप भाई, पिछले साल से पीछे लगे ये लोग, लेकिन मैंने रोका है बच्चा। तो अभी इसको कवरिंग में चालू करा कि नहीं? हाँ, है ना, 3 गुड़िया प्रेग्नेंट है। 3 गुड़िया प्रेग्नेंट है। कितने कितने महीने की प्रेग्नेंट है? और 2 तो है, हो गई 2.5 की, और 1 1.5 महीने की। 1.5 महीने की। बाकी क्या कवरिंग फीस रखी है इसकी आपने? कवरिंग फी प्रदीप भाई अपना तो एवरेज है, लेकिन फाइनल है 1,000 रुपये रखी है मैंने उसकी फ़ी। कवरिंग फीस यानी कि 51,000 रुपये रखी है। हाँ, और वो फाइनल है क्या उस अपना क्या है, आम किसान भी है, लोगों के तो 1.5 2 लाख रुपए हो गए, लेकिन अपना चलो सबको साथ लेके चलेंगे अपने, सब अफोर्ड कर सके ऐसी सब। फीस हाँ, रखी है सही आपने। सही बात। बिल्कुल। बाकी हम लोगों को एक दूसरा
बेहतरीन नुकरा बच्चा और दिखाने वाले हैं। क्या नाम है इस बच्चे का? प्रदीप भाई उसका नाम है राणा। राणा। बाकी राणा के एटीट्यूड के बारे में क्या कहना चाहोगे? प्रदीप भाई वो घोड़ा, ये पेडिग्री इतनी स्ट्रांग है उसकी, उसके माँ के भी पांच लाइन पीछे पता है अपने को, और बाप के भी 5 पीढ़ी पता है। अच्छा। हाँ बहुत अच्छे से। कौन है बाप इसका? बाप है महाराणा, बिंदर संधू के पास है। ओके। और महाराणा का बाप कौन था? महाराणा का बाप है दिलशेर काकी, जो पहलवान स्टड फार्म पे था वो। बिल्कुल। और अगर माँ की तरफ से देखें? माँ उसकी थी वो अपनी बादल साहब के पास था घोड़ा यार, हंस हंस ऐसे कुछ नाम था उसका, उसकी बच्ची उनके पास। वो तो बिंदर से ही लाया था मैं अच्छा। पिछले साल। यानी कि हंस घोड़े की बच्ची थी? हाँ बिल्कुल। बाकी अगर बात करें तो माँ की क्या हाइट होगी? माँ आपके पास में ही है? किसकी, नुकरे की? हाँ। नहीं नहीं, वो तो पंजाब में है। जब पंजाब में ही है तो आप सिर्फ बच्चा लेके आए थे? बच्चा लेके आया था 13 महीने का मैं। 13 महीने का। और किससे? बिंदर भाई से ही? बिंदर से। तो क्या अच्छा लगा जिसकी वजह से ये बच्चे को लेके आए, या फिर आप जब गए तब आपने देखा, या फेसबुक पे देखा, या वीडियो के थ्रू देखा? कैसे बच्चा लेके आए आप? प्रदीप भाई बच्चे की खासियत ऐसी है, बच्चे में ब्यूटी बहुत है, आपने भी देखी, आप देखोगे वीडियो में भी, और बोन साइज हर चीज़ में बेहतर है। बहुत बढ़िया बच्चा है, और पीछे की पेडिग्री सबसे बड़ी, और फुलकारी बिल्कुल भी कुछ भी फुलकारी नहीं है, स्पोर्टलेस बच्चा। स्पोर्टलेस है। भाई हाइट में कितना हो गया ये? अभी 63 है। 63 है। 32 महीने का हुआ अभी। 32 महीने का। बाकी आपके यहाँ नुकरों का कितना स्कोप है आपके इस एरिया के अंदर, या फिर नुकरे घोड़ा घोड़ी कितने लोग रखते हैं, या फिर आपके यहाँ घोड़ियाँ कितनी है नुकरी? प्रदीप भाई नुकरे तो बहुत कम है, लेकिन नुकरों का सिस्टम ऐसा है, अगर ब्रीडिंग में बच्चे मेरे इतने फास्ट बिक गए, 8-8 दिन की बच्चे अभी मेरे से सेल होके गए, अच्छी कीमत में, वो भी। अच्छा, नुकरी की? नुकरी। अच्छा। नुकरों का भी बहुत डिमांड है। तो कहाँ के लोग लेके जाते हैं? यानी कि लोकल के ही, लोकल में ही गई मेरी बच्चियाँ। लोकल में? तो आपके यहाँ लोकल में एक एक दो दो घोड़ा घोड़ी रखने वाले लोग मेरे को लगता है काफ़ी होंगे, है ना? बहुत है, ज़्यादा भी नहीं लेकिन है, ठीक ठीक है। बाकी अभी महाराष्ट्र में कैसा है घोड़ा घोड़ियों की अगर बात करें तो? बहुत सारे लोग जैसे कहते हैं कि भाई महाराष्ट्र में घोड़ियाँ कम हैं, ये ऐसा है कुछ? हाँ कम ही है प्रदीप भाई, वैसे फार्म भी कम है, लेकिन एक आधा शौकीन रखे। बाकी जो शौकीन लोग हैं वो तो रखेंगे ही भाई, चाहे से फार्म रहे या ना रहे। सही बात। बाकी आपके यहाँ डॉक्टर वगैरह की कैसी है सुविधा? डॉक्टर की सुविधा तो अच्छी है हमारे यहाँ, पूना से आते हैं रेस्कोस के, और एक डोमने करके सर है हमारे, उम्र में ज़्यादा है लेकिन बहुत एक्सपीरियंस है उनको, वो आते हैं। तो कोई प्रॉब्लम वगैरह घोड़ों में नहीं आती होगी? यानी आती है प्रदीप भाई। अभी क्या प्रॉब्लम आती है मेन घोड़ों में, अगर माने चलो डॉक्टर को छोड़ दे तो क्या प्रदीप मेन भाई प्रॉब्लम आती है? ज़्यादातर तो कॉलिक आती है, और थोड़ा अभी एक केस हो गया बीच में, अभी 1 महीने पहले, अपने मित्र देवेंद्र करके, उसकी घोड़ी थी मेरे पास, ब्रीडिंग के लिए आई थी, यानी बच्चा देने के लिए। अच्छा। तो वो क्या हुआ, इधर आने के बाद 2 महीने के बाद बच्ची बहुत बीमार हो गई, 1 महीने तक इलाज चल रहा था, बहुत तो डॉक्टर। आपके फार्म पे क्या प्रेग्नेंट आई थी या बच्चा दे दिया था? प्रेग्नेंट आई थी। अच्छा। उनके थोड़ा घर पे प्रॉब्लम हुआ था, तो मैं ब्रीडिंग के लिए इधर लेके आया था। ओके, फिर आपके यहाँ पे बच्चा दे दिया? बच्चा दे दिया, लेकिन वो बच्ची बीमार हो गई, 1 महीना 1.5 महीना, बहुत दिखाया, अभी उसका ब्लड रिपोर्ट सब निकाले, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं हुआ। बाद में उधर वो लेके गए उधर, लेकिन 8-10 दिन बाद छूट गए उसके घर पे। वो क्या हुआ था बच्ची को? बुखार आ रहा था। अच्छा, बुखार आ रहा था। और बाद में उसको ये हो गया, अपना जो चीचड़ बोलते हैं ना, उसकी बीमारी हो गई थी। बिल्कुल भाई, मेरे को लगता है बच्चों को संभालना भी बहुत मुश्किल काम है यार, है ना? कितनी मेहनत लगती है बच्चों को संभालने में? प्रदीप भाई पहले तो कभी मुझे इतना कुछ नहीं आया है उसका, लेकिन इस बार ये थोड़ा गलत होगा, नहीं तो कभी नहीं। मेरे फार्म पे कम से कम 10-15 बच्चे हुए होंगे, लेकिन कभी ऐसे अनहोनी नहीं हुई। तो वो तो आपके हाथ में है ही नहीं ना फिर यार। सही बात। जो आपके हाथ में होगा वही तो कर सकते हो, जो आपके हाथ में ही नहीं है तो वो उसमें आप कर भी क्या सकते हो? सही बात। आप क्या सब आ जाए तो भी कुछ नहीं कर सकते। नुकरे की कवरिंग चालू करी राणा? चालू कर दी। क्या फीस रखी है इसकी? उसकी 21,000 रुपये रखी। 21,000 रुपये। कुछ घोड़ियाँ प्रेग्नेंट कराई? कम से कम 17-18 घोड़ियाँ है उससे प्रेग्नेंट। बच्चे वगैरह थोड़ी आए होंगे? आएगा अभी 8-10 दिन में कोई रिजल्ट। 8-10 दिन में आने वाला? घर पे आएगा, घर पे घोड़ी पे छोड़ा था मैंने। अच्छा, आपके घर पे ही आने वाला है। बाकी जो तीसरे नंबर पे हम लोगों को जो घोड़ा दिखाने वाले हैं, वो अपना सबसे मेन हीरो है हमारे फार्म का, सबसे पहला घोड़ा है मेरे। अच्छा, आपके फार्म का? मेरे फार्म का, और मेरी जिंदगी का पहला घोड़ा है। अच्छा, क्या नाम है उसका? उसका नाम है अर्जुन। अर्जुन। बाकी अगर बात करें हम अर्जुन के बाप की, तो कौन है अर्जुन का बाप? उसका बाप है रूपशान, और दादा था काला काटा। रूपसान किसके पास में? वो रोहित पाटिल करके दुलिया के, उनके पास था, अभी उधर से भी सेल होके गया आगे घोड़ा। यानी घोड़ा इसका बाप है यानी कि? हाँ है। और अगर माँ की बात करें? माँ तो देखी थी मैंने, लेकिन अपना उसका लाइन का कुछ पता नहीं। और उम्र में कितना है अर्जुन? अभी 8 साल का है अर्जुन। 8 साल का। और हाइट में कितना हो गया है? हाइट 63 है, प्लस है थोड़ा। 3 है प्लस।
बाकी अगर बात करें कवरिंग फीस कितनी रखी हुई है? इसकी अभी 21,000 है। 21,000 रुपये। और कितनी क्या गुड़िया मेट करी है अभी तक इसने? इसकी 50-60 घोड़ी होगी। 50-60 गुड़िया। रिजल्ट वगैरह है? बहुत जोरदार रिजल्ट। अभी कम से कम अभी देखो अकलूज की मंडी में शो में ना उसके 4 रिजल्ट लगेंगे अभी। अच्छा, अकलूज मंडी में? हाँ, शो में अच्छा अकलूज के टाइम। ओके। यानी पूरा हमारे जो महाराष्ट्र की जिधर भी शो लगेंगे उसमें आएगा अभी शो में उसके बच्चे। अच्छा, सारे बच्चे शो में लगने वाले हाँ, हैं? बहुत बच्चे अच्छे बच्चे देता तो है। क्या क्वालिटी आ रही है अगर घोड़े को देखे और उसके बच्चों को देखे तो बच्चों के अंदर क्या क्वालिटी इंप्रूव की है? प्रदीप भाई उसकी खासियत ऐसी, अगर सिंधी घोड़ी पे भी छोड़ दिया ना हाँ। तो कान तो कुंडी वाले ही देगा वो। अच्छा, इतनी खासियत, यानी कि कान कुंदी वाले ही आ कुंडी रहे वाले हैं कान सबों देता में। है सब में। तो आप कहाँ से लेके आए थे अर्जुन को? वही दुलिया से। धूलिया से। कितनी उम्र में ले आए थे? वो होगा उस टाइम 6 महीने का। 6 महीने का। तो 6 महीने का लाने के बाद में आज तक फिर आपके पास में ही हाँ, है? मेरे पास। कभी कोई लेने वाला नहीं आया क्या? पहले पूछते थे लेकिन मैंने अभी क्या है प्रदीप भाई, अपना पूरा फार्म ही उसी ने मान के चलो कि भर पूरा दिया है। फार्म भर दिया है। तो क्या है अब उसको भी बेचना फिर मेरे लगता है कि सही नहीं सही है। नहीं है। और इतना साल कौन घोड़ा रखता है प्रदीप भाई? हर कोई भी दे देता है चलो अपना। और घोड़ा भी अच्छा है, प्रोड्यूस अच्छा कर रहा है, और खुद कमा के खुद का भी और हमें भी थोड़ा बहुत दे रहा है। ऐसे कुछ यानी नहीं, फार्म का पूरा खर्चा उठा रहा है वो। यानी कि एक तरीके से मान के चलो बाप की जिम्मेदारी निभा रहा है। सही बात। बाकी कैसे शौक लगा महेंद्र भाई आपको घोड़ों का? प्रदीप भाई घोड़े का शौक तो मैं जब छोटा था तब हमारे यहाँ जो वेडिंग में नहीं क्या जो क्या बोलते हैं उसको, आती है वो यार, वो पर्ची आती नहीं क्या जो शादी की आती बांटते हैं लोग, वो आती थी। उस पे हमारे शिवाजी महाराज जी का वो पोस्टर लगते थे। ओके। और उनके पास वैसे मुझे भी मेरे नसीब से अर्जुन, उनके जो फोटो में एक जो घोड़ा था खाली उसके माथे पे टिका रहता था, वैसा ही घोड़ा मेरा सपना था और मुझे मिल गया ये। बिल्कुल। हाँ, तो वहीं से आपका शौक चालू हो गया? मैं क्या करता था जब छोटा था ना, तो हमारे यहाँ तो हर किसी की भी शादी होती तो आता था वो कार्ड। तो मैं क्या करता था उससे वो घोड़े के वो जो बजाने वाले थे उनके काट के रखता था वो जो उसमें से फोटो। तो आज घोड़े रखते हुए कितना टाइम हो गया आपको? 8.5 साल हो गए। 8 साल हो गए। तो अगर बात करें महेंद्र भाई, घोड़ों में कुछ फायदा है कि नहीं है, कि बहुत से के नुकसान ही नुकसान है, क्या कहते हो? प्रदीप भाई नुकसान तो नहीं बोल सकते, लेकिन घोड़े का सिस्टम ऐसे कभी घाटा देके नहीं जाता घोड़ा। मुझे तो आज तक नहीं दिया किसी ने। बाकी बहुत सारे लोगों के तो घोड़े बिके नहीं रहे, तो वो क्या करें फिर ऐसा? प्रदीप भाई अपने अच्छे बिकते, क्या झूठ क्या बोलने का। तो कितने घोड़ा घोड़ी सेल कर देते होगे साल में? साल का नहीं प्रदीप भाई, लेकिन मैंने मान के चलो 8 साल में तो मैं अभी 3-4 साल से ही बेचना चालू कर दिया, लेकिन 25 एक तो घोड़े बेचे होंगे बच्चे ऐसे करके। 25? सॉरी, यानी कि भगवान की दया से घोड़ों ने आपको घाटा नहीं दिया? नहीं, फायदे में ही? फायदे में। चलो, मैं तो कहता हूँ भाई फायदे में रहना चाहिए, सही बात। क्योंकि भाई घोड़े पे बहुत सेवा करनी पड़ती है, सही बात। बहुत टाइम देना पड़ता है, और टाइम भी मेरा लगता है कि 24/7 देना पड़ता है। सही बात। तो भाई घोड़े की अगर हम सेवा करेंगे तो मेरे को लगता है कि जितने भी फार्मों पे मैं जाता हूँ और जो लोग निस्वार्थ घोड़े की सेवा कर रहे हैं वो कोई भी बंदा घाटे में नहीं है। नहीं सर। बाकी अगर हम बात करें लोगों को, एक बच्ची और दिखाने वाले हैं, काली बच्ची है। कितनी उम्र है बच्ची की? बच्ची की उम्र है 7 महीने। 7 महीने। और किस घोड़े की बच्ची है ये? वो केसरिया की है। केसरिया की। क्या नाम है बच्ची का? बच्ची का नाम रखा है केसर। केसर। हाँ। तो और इसकी माँ की बात करें? माँ वही जो पहले बच्चा देखा ना आपने वीडियो में, टाइसन, हाँ, उसी की बहन है छोटी। अच्छा, उसी की छोटी बहन है माँ की तरफ से। और माँ की क्या हाइट होगी इसकी? 65 है। 65 है। तो आपको क्या लगता है कि ये कितना और चले जाएगी हाइट में केसर? तो प्रदीप भाई अभी देवदरबार लाइन में हाइट तो हिसाब से रहती है, लेकिन मेरे हिसाब से 64 के लगभग तो आराम से जानी चाहिए बच्ची, उस हिसाब से बढ़ रही है। 64 के लगभग। बाकी क्या क्वालिटी आई है यानी कि इसके अंदर, बच्ची के अंदर? बच्ची में प्रदीप भाई कान, फेस, गर्दन की बनावट और बॉडी स्ट्रक्चर बहुत हर चीज में बेहतर आई है बच्ची। बाकी अपने घर की होम ब्रीड है अपनी। तो यहाँ से जामनगर भेजी थी? घोड़ी भेजी थी इधर कवरिंग के लिए। तो यहाँ से और जामनगर भेजने में कितना खर्चा आ जाता है गाड़ी खर्चा तो आ गया प्रदीप भाई, मेरे 1.5 लाख रुपए गए थे उस टाइम। कवरिंग कम थी, फिर भी गए थे। 1 लाख रुपए तो खर्चे में गए थे मेरे। यानी कि आपको कभी कभार मन करता है कि यार मैं पंजाब भी घोड़ी भेजूं, पर इस वजह से रह जाता होगा यार कि बोले यार घोड़े की मैटिंग फीस से ज़्यादा खर्चा ही हो जाता है गाड़ी का। सही बात। कभी करता है मन भेजने का पंजाब? बहुत। मुझे ना मेरा सपना है काला कांटे से घोड़ी मिलानी, देखते हैं अभी क्या होता है। बाकी दूर बहुत पड़ जाता है, दूर बहुत है। हाँ, इसीलिए तो रह गया अभी। बाकी बच्ची सेल के हिसाब से है कि नहीं है?
अच्छी प्राइस लगे तो दे देंगे प्रदीप भाई। अच्छा प्राइस लगे तो दे देंगे। बाकी बच्चे की गर्दन वगैरह भी बहुत शानदार है ना। अच्छी अच्छी बच्ची। बिल्कुल। बाकी अगर हम बात करें लोगों को एक और बच्ची दिखाने वाले हैं, इसका क्या नाम है? वो उसका नाम है प्रदीप भाई प्रभा। प्रभा। और क्या उम्र है इसकी? उम्र है 11 महीने। 11 महीने। और बाप कौन है इसका? प्रदीप भाई वैसे तो देवली लाइन प्रभात का बेटा बोला है, इसका बाप है जो जिससे मैंने लाई है, हाँ हाँ। उसके पास घोड़ा है वो। लेकिन उसका कोई डीएनए नहीं ले इसके लिए यानी प्रभात का बच्चा है? प्रभात का बच्चा वो खुद बोल रहा है, जिसके पास से मैंने ये बच्ची लाई ना, मैंने तो मोल ली हुई बच्ची है। पर उस घोड़े का कोई डीएनए नहीं है? डीएनए नहीं, इसलिए तो ठाम नहीं बोल सकते, लेकिन वो बोला है प्रभात का है, लेकिन अन्नो नहीं बोलेंगे हम। आपके पास में कितना टाइम हो गया इसको? अभी मेरे पास 4 महीने हो गए बच्चा। 4 महीने। तो आप कहाँ से लेके आए थे ये हमारी डिस्ट्रिक्ट में दौंड जो है ना, मैं बोला आपको, उसी में उसका। बाकी बच्चे वगैरह कितने ढूंढने पड़ते हैं महेंद्र भाई? प्रदीप भाई मैं ज़्यादा लेता नहीं बाहर से, अभी ये बच्ची अपने दोस्त के पास थी इसलिए मैंने ले ली हो। तो आपके पास में भी कितनी घोड़ियां हैं जो बच्चों के हिसाब से आपने रख रखी है? प्रदीप भाई मैंने क्या किया, अभी पिछले साल मेरे पास तो 7-8 घोड़ी थी, लेकिन जो एवरेज बच्चे देती थे वो घोड़ी मैंने निकाली। ओके। और अभी मैं बच्चियाँ अर्जुन है ना जो मेरा चैलेंज, उसकी बच्चियाँ बना रहा हूँ। और एक मेरे पास है रैबर की अपना देवशान करके हुसैन जी साहब वाला, उनके पास एक स्टैलिन है, उसकी एक बच्ची है, एक वो पद्मा करके, और 2 नुकरी में। यानी कि टाइम टाइम पे हर साल स्टॉक थोड़ा सा चेंज करते रहते हो? चेंज कर रहे हैं और नया कुछ अपना होम ब्रीड थोड़ा ऐड कर रहे हैं। तो चेंज करने से स्टॉक क्या फर्क पड़ता है? यानी क्वालिटी इंप्रूव होती है? क्वालिटी इंप्रूव होती है प्रदीप भाई, और आपने को कंफर्म लाइनेज का भी पता रहता है थोड़ा पीछे का। भाई बरसात में क्या दिक्कत आती है महेंद्र भाई घोड़ा घोड़ियों को संभालने में? संभालने में प्रदीप भाई चारे से लेके नीचे कीचड़ होना, हर बात में सबसे ज्यादा तो दिक्कत बारिश में ही होती है। मक्खी मच्छर हर चीज की भी दिक्कत होती है। बारिश में मेरे लगता है बीमार भी बहुत होते होंगे एनिमल? घोड़े तो नहीं ज्यादा बीमार तो नहीं कुछ, लेकिन जब मौसम अप डाउन होता है ना तो कोलिक का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। फिर कॉलिक में क्या आप दवाई देते हो? यही मेगलोडाइन सलाइन भरते हैं, जो अपने डॉक्टर साहब है उनसे पूछ के सलाह लेके उस हिसाब से करते बाकी सारे काम कर लेते हो? इंजेक्शन सब हर बोतल चीज, वगैरह लगाना सब कुछ? सब सब सब। तो कैसे सीखे आप ये इंजेक्शन और बोतल लगाना? प्रदीप भाई शुरू में क्या होता था, अपने दोस्तों को बुलाना जो उसको घोड़े का शौक है, लेकिन कब तक बुलाएंगे, कभी ना कभी आपने को तो सीखना, खुद को तो सीखना पड़ेगा। और प्रदीप भाई एक बात है, मेरे पास अभी 13-14 जानवर है, अगर कोई लेबर नहीं रहता, मेरे पास अभी 8 महीने पीछे लेबर नहीं था, आप अकेला ही सारा काम घर पे करते हैं, हमारी फैमिली भी बड़ी है, कोई इतना इशू नहीं हमारा। और अपना गाय का भी एचएफ का भी फार्म है, 25-30 गाय, वो सब संभालते हैं। वो तो आपको इसलिए फर्क नहीं पड़ता ना कि आप खुद काम कर लेते हो। अगर आप खुद काम नहीं करते तो मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता आपको। सही बात है, क्योंकि मेरे को लगता है कि 13-14 घोड़ा घोड़ी संभालना इतना आसान काम नहीं हो जाता है, थोड़ा आगे पीछे, लेकिन कर लेते हैं, ऐसे कोई लेबर के भरोसे पे नहीं अपना। कितना टाइम लग जाता है? जैसे अगर माने चलो सुबह उनका काम निपटाएं, यानी कि लीद वगैरह उठाना, चारा वगैरह डालना करना, सब में कितना टाइम चला जाता है? प्रदीप भाई मुझको तो है ना ज्यादा 2-2.5 घंटे लगते हैं इस काम में। अच्छा सुबह सवेरे और शाम को? शाम को तो थोड़ा कम लगता है, खाली चारा ही देना है, सवेरे तो साफ सफाई नहीं रहती। शाम को सॉरी, बिल्कुल। तो इसकी वजह से शाम को खाली चारा ही देना है, और फीड वीड जो रहता है लगभग यानी 4-5 घंटे के करीब तो देने ही पड़े। 5 घंटे। बाकी निगाह तो मेरे को लगता है कि हर आधी 1 घंटे में मारते ही रहते होगे आप? नहीं मारते, अपना तो क्या है प्रदीप भाई, घर से बैठे बैठे भी जानवर दिखते हैं अपने सब। बस देखो महेंद्र भाई यहाँ बैठे हुए, और महेंद्र भाई अगर इधर घूमेंगे तो इधर स्टेबल बने हुए हैं भाई सारे, है ना? हाँ। तो यहाँ से ही मेरे को लगता है कि सारे जानवर बहुत हो जाते हैं ना। हाँ। चलो महेंद्र भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने घोड़ा घोड़ी दिखाने के लिए। बाकी किसी भाई को अगर अपनी घोड़ियाँ मैट करानी हो तो आप महेंद्र भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे टाइटल में नंबर चल रहे हैं। बाकी किसी भाई को अगर बच्ची भी लेनी हो तो भी आप महेंद्र भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू महेंद्र भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू प्रदीप भाई।